Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 12, practical section. इस सेक्शन में हम लेक्चर 12 में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम GW बेसिक को कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे GW बेसिक को इंस्टॉल करेंगे, डॉस बॉक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, डॉस बॉक्स में GW बेसिक को कैसे चलाया जा सकता है, ये सारी बातें इस लेक्चर में होंगी। ये प्रैक्टिकल सेक्शन है और जब तक आपने ये चीज़ खुद से करनी नहीं है तो आपको के पास GW बेसिक आएगी नहीं और आप GW बेसिक में बनाए गए ना प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं, ना इंस्ट्रक्शंस रन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल का काम आप इसके बगैर, इसको जाने बगैर, सीखे बगैर नहीं कर सकते, इसलिए ये नहायत ज़रूरी। आपकी सहूलत के लिए मैंने सारे का सारा इंस्ट्रक्शंस, सारी की सारी बातें मैंने तहरीरी सूरत में लिखी हैं और उर्दू में मैंने लिख दी हैं ताकि आप आसानी से समझ लें कि किस तरह से GW बेसिक हमने हासिल करनी है, कहाँ से हासिल करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, सारी बातें। पहली बात, GW बेसिक कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपने ये करना है कि इंटरनेट में गूगल से GW बेसिक सर्च कर लेनी है और वहाँ से फिर 3.22 वर्जन GW बेसिक का डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अपने पास आपने सेव कर लेना है। ये डाउनलोड आप अपने सेल फोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी डाउनलोड कर लें। लेकिन डाउनलोड करने के बाद GW बेसिक 3.22 आपने वो फाइल जो होगी 3.22 GW बेसिक का वर्जन की, वो आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में मुंतकिल ज़रूर करनी है कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी ड्राइव में आपने सेव करनी है। और क्योंकि ये कंप्यूटर या लैपटॉप पे चलेगी, मोबाइल पे नहीं चलेगी, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। मोबाइल पे ये फाइल भी ओपन भी नहीं होगी, तो ये भी ज़हन में आपके रहे। दूसरा तरीकाकार ये कि मार्केट से आप सॉफ्टवेयर की CDs या DVD आप खरीदें, उसमें सॉफ्टवेयर की कलेक्शन होती है, तो उस कलेक्शन में देख लें कि GW बेसिक 3.22 है या नहीं। अगर GW बेसिक 3.22 है तो वो आप CD या DVD खरीद लें। उस CD या DVD से आप GW बेसिक को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कॉपी कर लें, किसी ड्राइव पे कॉपी करके सेव कर लें। या तीसरी ऑप्शन ये कि हम आपके जो क्लास के मुतलका ग्रुप्स हैं उसमें GW बेसिक की और डॉस बॉक्स की दोनों की फाइल्स एग्जीक्यूटेबल वो शेयर कर देंगे। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए वहाँ से हासिल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइलों में डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कॉपी कर लें मोबाइल से। मोबाइल में ना इंस्टॉल होगी ना खुलेंगी दोनों फाइलें, इसलिए मोबाइल से आप सिर्फ डाउनलोड करके कॉपी आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में करना है, ये बात याद रहे। या ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप वेब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ओपन करें और उसकी मदद से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में उसको GW बेसिक 3.22 और डॉस बॉक्स, इनकी दोनों फाइल्स को आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डायरेक्ट किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब तरीक़ाकार अब आपकी सहूलत के मुताबिक जो भी आप इख्तियार कर लें। अच्छा, अब इसमें मज़ीद देखते हैं कि जब आपने फाइल्स डाउनलोड करके कंप्यूटर में, लैपटॉप में रख लेनी है तो फिर क्या है? फिर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे सिर्फ विंडोज़ XP है, इंस्टॉल विंडोज़ XP है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने ये करना है, सिंपली GW बेसिक की फाइल जो आपने अपने कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में सेव की है, वो आपने जिस ड्राइव में आप GW बेसिक को रखना चाहते हैं उस ड्राइव में उसको कॉपी कर लें। सिंपली कॉपी और पेस्ट करने से GW बेसिक इंस्टॉल हो जाएगी और जब आप उसकी एग्जीक्यूटेबल पे डबल क्लिक करेंगे तो GW बेसिक की विंडो जो GW बेसिक की IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो ओपन हो जाएगी। ये ज़रा देखें, इस किस्म की आपके पास विंडो सामने GW बेसिक की
खुल जाएगी जब आप GW बेसिक की एग्जीक्यूटेबल पे डबल क्लिक करेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप GW बेसिक की जो एग्जीक्यूटेबल है, जो उसकी एप्लीकेशन फाइल है, उसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, और शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पे रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि काम में आसानी होगी, आपको हर दफ़ा जो है डी ड्राइव में जाके उसको ओपन, जिस भी फोल्डर में रखी हुई है, ओपन नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे उसके शॉर्टकट पे और GW बेसिक ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट बनाने के लिए तरीकाकार क्या है कि GW बेसिक की जो एग्जीक्यूटेबल है उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने आएगा, उसमें सेंड टू की ऑप्शन की जानिब आपने पॉइंट करना है, माउस के पॉइंटर को उस पर लेके आए, एक सब मेन्यू खुल जाएगा, उसमें एक ऑप्शन होगी डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, उस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर GW बेसिक का शॉर्टकट बन जाएगा। फिर आपने जब GW बेसिक को चलानी होगी, डेस्कटॉप पे बना हुआ जो शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक करके उससे चला सकते हैं, या फिर आप जिस ड्राइव पे और जिस फोल्डर में आपने GW बेसिक की एग्जीक्यूटेबल रखी है उस ड्राइव या फोल्डर को ओपन करें, वहाँ पे जाके जो मतलूबा लोकेशन है वहाँ पे पहुँचे, GW बेसिक की एग्जीक्यूटेबल पे डबल क्लिक करेंगे तब GW बेसिक ओपन हो जाएगी। दो तरीकों से ये हो सकती है, तो बेहतर ये कि शॉर्टकट बना दें। ओपन होने पे इसकी विंडो किसी भी तरीके से खोलें, GW बेसिक जब ओपन होगी तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी कि ये GW बेसिक का इंडिकेट करेगा कि वर्जन 3.22 है, और जिस साल में माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने इसे पेटेंट करवाया है, इसके राइट्स लिए, वो साल लिखे हुए आगे, जितनी मेमोरी इसके पास फ्री है वो मेमोरी के बाइट्स को बता देगी कि 60300 बाइट्स इसके पास फ्री हैं, और साथ ये देखें कि ओके का मैसेज भी आ जाएगा, ये जिसके मैं माउस के पॉइंटर से बता रहा हूँ, ये ओके का मैसेज इंडिकेट करेगा कि GW बेसिक वर्किंग ऑर्डर में है और इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, चाहे आप प्रोग्राम बनाना चाहें या वैसे इंस्ट्रक्शन देना चाहें, तो ये रेडी है। जब भी आप GW बेसिक को ओपन करेंगे, GW बेसिक इसी तरह से खुलेगी, यही विंडो इसी हालत में, यही IDE आपके सामने आएगी। मज़ीद GW बेसिक के IDE की तफसीलात वो अगले लेक्चर का चूँकि टॉपिक है उसमें फिर डिस्कस होंगे। इसके बाद अब जिन कंप्यूटर्स पे अगर आप GW बेसिक की ये जो विंडो है, IDE है, इस पे काम करने के दो तरीके हैं। एक, आप इसको इसी विंडो की हालत में भी इस पर काम कर सकते हैं कि इसी तरह विंडो की हालत में रहे, आप इसमें इंस्ट्रक्शन देते रहें, प्रोग्राम लिखना चाहें लिख लें, आउटपुट आपको नज़र आएगा, सब विंडो की शक्ल में ही काम कर लें। दूसरी ऑप्शन ये कि आप इसको फुल स्क्रीन कर लें। तो फुल स्क्रीन और विंडो, आप इन ऑप्शंस के दरमियान टॉगल कैसे कर सकते हैं, कैसे एक से दूसरे में जा सकते हैं, उसके लिए कि इस विंडोज को फुल स्क्रीन करने के लिए Alt+Enter आप प्रेस करें, Alt की दबा के रखें और एंटर प्रेस करें तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। और अगर वापस विंडो की हालत में रिस्टोर करना चाहते हैं तो फिर Alt+Enter प्रेस करें, दोबारा से फुल स्क्रीन विंडो बन जाएगी। ये बिल्कुल, ये मैंने दोनों बातें आपके सामने तहरीर कर दी। याद रहे कि इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी कि अगर आपके कंप्यूटर्स पे विंडोज XP इंस्टॉल है सिर्फ, तो फिर GW बेसिक 3.22 ही आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दूसरे लफ्जों में सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर लें, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना। डॉस बॉक्स इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ और करने की बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं है। GW बेसिक बेहतरीन काम करेगी, फुल स्क्रीन में भी काम करेगी और विंडो की हालत में भी काम करेगी, जैसे मर्जी काम करते रहे। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ 7 है, 8 है, 8.1 है या विंडोज़ 10 वर्जन है, तो क्या होगा? तो कुछ वर्जन्स में विंडोज़ जो है ये के GW बेसिक फुल स्क्रीन में काम नहीं करेगी, बल्कि विंडो की शक्ल में ही होगी। तो फिर ऐसे फिर प्रोग्राम जो ग्राफिक्स के होंगे या और आप फुल स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं तो उसमें आप काम नहीं कर सकेंगे। कुछ वर्जन्स में इंस्टॉलेशन के इश्यूज बन जाएंगे कि इंस्टॉल तो होगी, कॉपी पेस्ट कर लिया, रन करेंगे तो रन करने पे एकदम से स्क्रीन फ्लिकर दिखाई दे या चले ही ना, तो वो इश्यूज बन सकते हैं। तो इसके लिए फिर इन इशू से निपटने के लिए और GW बेसिक को फुल स्क्रीन में भी इस्तेमाल करने के लिए और अच्छे तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है डॉस बॉक्स, उसका इस्तेमाल करें।
डॉस बॉक्स बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो डॉस बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये विंडोज़ की इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाता है और फिर डॉस बॉक्स को ओपन करके डॉस बॉक्स की इन्वायरमेंट में हम डॉस बेस्ड प्रोग्राम्स को एप्लीकेशंस को चला सकते हैं और सही तौर पे वो फिर चलती हैं, कोई इशू नहीं होता। तो अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, 8 है, 8.1 है या 10 है, तो फिर आपने GW बेसिक तो लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ आपने डॉस बॉक्स भी लेना है। डॉस बॉक्स कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो वो लेना कहाँ से है? मार्केट से परचेज कर लें या इंटरनेट से आप जब GW बेसिक को डाउनलोड करेंगे उसका 3.22 वर्जन, तो डॉस बॉक्स का 0.74 वर्जन है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड कर लें। या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में GW बेसिक 3.22 की फाइल और डॉस बॉक्स का विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल, ये दोनों हम शेयर कर देंगे। आप उधर से अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लें। कैसे करेंगे कि आप अगर फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में डाउनलोड कर लें, फ़ोन से आप कॉपी कर लें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। और अगर आप व्हाट्सएप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप वेब की फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद डॉस बॉक्स को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा? डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए जब उसकी जो विंडोज़ इंस्टॉलर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉस बॉक्स की इंस्टॉलेशन विजार्ड सामने आ जाएगी। इंस्टॉलेशन विजार्ड क्या होती है? किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो भी मदद दी जाती है, मुख्तलिफ विंडोज़ में पैगामात आते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मरहलावार गाइड किया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए। वो जो विंडोज़ आपके सामने आती हैं और मरहलावार आपको गाइड करती हैं, वो विजार्ड कहलाती हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आ जाएगी। आपने उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर डॉस बॉक्स के कंपोनेंट्स के बारे में आपके सामने आ जाएगा कि कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं और कोर फाइल्स ऑलरेडी चेक होगा। साथ ही डेस्कटॉप शॉर्टकट, अगर ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, तो अगर आप डेस्कटॉप शॉर्टकट नहीं क्रिएट करना चाहते तो प्रॉब्लम होगी। फिर आपको जहाँ पे इंस्टॉल किया वहाँ से एग्जीक्यूटेबल पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेहतर ये कि अगर ये अनचेक है तो यहाँ पे चेक कर दें। इनके इस पर क्लिक करेंगे तो टिक का निशान आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो टिक गायब हो जाएगा। जब टिक का निशान आ जाएगा इसका मतलब है ये चेक बॉक्स चेक हो गया, तो डेस्कटॉप शॉर्टकट बन जाएगा। अगर यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स ये खाली हो जाएगा, टिक गायब हो जाएगा, तो फिर शॉर्टकट डेस्कटॉप पे नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे टिक लगाना है, यानी कि क्लिक करना है। अगर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो खुद इस पे आपने टिक क्लिक कराएंगे तो टिक आ जाएगा, तो डेस्कटॉप शॉर्टकट आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? फिर अगली आपके सामने विजार्ड का मरहला आ जाएगा कि वो आपसे पूछेगा कि किस लोकेशन पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बेहतर ये कि लोकेशन चेंज ना करें, करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। आप सिंपली जो भी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज करके लोकेशन को चेंज कर लें, वरना सिंपली यही लोकेशन रहने दें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें तो इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो डॉस बॉक्स का 0.74 वर्जन आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कंप्लीट होने पे कंप्लीटेड की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई। साथ ही प्रोग्रेस बार को देख लेना है कि बिल्कुल आखिर तक ये मुकम्मल हो चुका होगा और कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा। तो फिर आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है, तो इंस्टॉलेशन डॉस बॉक्स की मुकम्मल होगी। अब डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करने पे इसका शॉर्टकट जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, डॉस बॉक्स 0.74 डेस्कटॉप पे ऐसे शॉर्टकट बन जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपने अब GW बेसिक को कैसे चलाना। GW बेसिक को आपने जब अपने कंप्यूटर पे कॉपी किया, वहाँ से आप D ड्राइव पे कॉपी कर लें। मैं आपको बड़ा आसान और सादा तरीका बता रहा हूँ, कोई लंबे चौड़े पाथ में पढ़ने की या लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शन से मैं गुरेज करते हुए बिल्कुल सीधा सीधा तरीका आपको बताऊंगा। आपने सिंपली क्या करना है, GW बेसिक 3.22 की
जो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है या व्हाट्सएप से आपने लेके कंप्यूटर में सेव की हुई है, वो अपने सिंपली डी ड्राइव पे कॉपी कर लेनी है। डी ड्राइव पे कॉपी करके उसके बाद शॉर्टकट क्रिएट करना चाहें तो कर लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप डॉस बॉक्स में कैसे चलाएंगे? डॉस बॉक्स जो डेस्कटॉप पे डॉस बॉक्स का शॉर्टकट है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डॉस बॉक्स इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें डॉस बॉक्स, दो विंडोज होंगी ऊपर तले। ऊपर वाली विंडो में आपने काम करना, नीचे वाली विंडो से आपका कोई कंसर्न नहीं होगा। ऊपर वाली विंडो को अगर मैं आपको व्यू करके सिर्फ ऊपर वाली विंडो दिखाऊं तो वो इस तरह से आपको नजर आएगी। इसमें देखें Z के आगे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले डॉस बॉक्स ओपन हो चुका है, इसमें ड्राइव को माउंट किया जाता है कि जिस ड्राइव को हमने इस्तेमाल करना है उसको पहले माउंट करेंगे। तो माउंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी हालत में भी हम बगैर इसको फुल स्क्रीन किए भी डॉस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से विंडो की शक्ल में, और इसको फुल स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी वक्त आप Alt प्लस एंटर करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, Alt प्लस एंटर करेंगे तो वापस विंडो की हालत में ये आ जाएगा। चाहे GW बेसिक चल रही हो, चाहे डॉस बॉक्स चल रहा हो, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। तो मैंने ये किया है कि इसी हालत में मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो Alt एंटर से मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, और फुल स्क्रीन करके ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो डी ड्राइव को माउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ड्राइव है Z:\\, और ये आपके सामने ग्रेटर देन का साइन, ये प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट पे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा माउंट की। तो माउंट डी और स्पेस देके D:\\, माउंट और डी के दरमियान स्पेस लाजमन आएगी। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मैसेज आ जाएगा ड्राइव डी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी D:\\। तो ये देखें यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे ये करके आपको दिखा दिया कि यहाँ पे मैंने लिखा माउंट, उसके बाद स्पेस दी डी, फिर स्पेस देके D:\\। तो डी ड्राइव को लोकल डायरेक्टरी के तौर पे माउंट कर दिया। अब ये दोबारा प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ गया। अब मैं ड्राइव को चेंज करना चाहता हूँ, तो ड्राइव को चेंज करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे D:, और D: दे के तो ड्राइव जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ड्राइव चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने D: लिखा, एंटर प्रेस किया, तो अब देखें प्रॉम्प्ट कैसे चेंज हो गया। ड्राइव चेंज होगी D, और D:\\, और ग्रेटर देन का साइन आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि डी ड्राइव हमारी लोकल डायरेक्टरी होगी, और ये रूट डायरेक्टरी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अब GW बेसिक चूँकि डी ड्राइव पे पड़ी हुई है, मैंने किसी लंबे चौड़े फोल्डर्स में नहीं लिखवाया। आपने सिंपल ये करना है, चूँकि एग्जीक्यूटेबल है, GW बेसिक 3 लिख के एंटर प्रेस कर देना। कोई .exe एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं। एप्लीकेशन फाइल है या एग्जीक्यूटेबल है तो उसके लिए एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो GW बेसिक 3 लिख के एंटर प्रेस कर दें। तो अब जैसे ये देखें कि मैंने GW बेसिक 3 लिखा, अभी एंटर प्रेस नहीं किया, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा फुल स्क्रीन में मेरे पास GW बेसिक 3.22 इस तरह से खुल जाएगी ये फुल स्क्रीन। अगर मैंने डॉस बॉक्स को फुल स्क्रीन नहीं किया होगा तो ये विंडो की शक्ल में जो पहले दिखाई गई थी उसी सूरत में ओपन होगी। और अगर अभी भी फुल स्क्रीन में ओपन हुआ है, आप इसको विंडो की शक्ल में लेके आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, Alt प्लस एंटर करें, Alt एंटर दबाएं तो विंडो की शक्ल में आ जाएगी। दोबारा Alt एंटर प्रेस करेंगे तो वापस ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने GW बेसिक आ गई, ओके का मैसेज आ गया कि GW बेसिक करने के लिए तैयार है। ये GW बेसिक का डिफ़ॉल्ट मोड है जो कि काम करने के लिए डायरेक्ट मोड है, काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाकी GW बेसिक के मोड्स क्या है, डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, डायरेक्ट मोड क्या है, ये सारी बातें अगले लेक्चर में डिस्कस होंगी। इस लेक्चर में यही बताना था कि GW बेसिक इंस्टॉल कैसे होगी और डॉस बॉक्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी कैसे। जब हमने GW बेसिक को अगर बंद करना है तो उसके लिए फिर क्या है, अगर तो विंडोज़ की फॉर्म में है तो फिर आपने क्या करना है कि विंडो की फॉर्म में फुल स्क्रीन में नहीं है तो आपने डॉस बॉक्स को सिंपली बंद कर देना, क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो डॉस बॉक्स भी बंद हो जाएगा और GW बेसिक भी बंद हो जाएगा। अगर फुल स्क्रीन में काम कर रहे हैं तो विंडो की हालत में Alt प्लस एंटर करेंगे तो आ जाएंगे, तो वहाँ से बंद कर लें, वरना फुल स्क्रीन में काम करते हुए बंद हो सकती है कि GW बेसिक में जो प्रॉम्प्ट है उसमें सिस्टम लिख के एंटर प्रेस करें, आप GW बेसिक में से बाहर आ जाएंगे और डॉस बॉक्स में आ जाएंगे। डॉस बॉक्स चूँकि ये डॉस बेस्ड
एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको डॉस की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से निकलने के लिए आप एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जिट लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो डॉस बॉक्स भी बंद हो जाएगा और विंडोज़ की इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। तो बेटे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि आपने जो भी प्रैक्टिकल करने हैं वो इसी में करने हैं। इस इन्वायरमेंट को आप अच्छी तरह से देखें, सीखें, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर लें। ये मोबाइल पे नहीं चलेगा, मोबाइल पे फाइलें ओपन नहीं होंगी और प्रोग्रामिंग के लिए आपको इस इन्वायरमेंट में काम करके प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका स्किल डेवलप हो सके। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस होगा तफसील के साथ। अल्लाह हाफिज़।